दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक पौधा मेरे सामने है, पीपल का पेड़ है। ये आप देख रहे हो इसको। ये लगभग 22 साल पुराना है, 22वें साल में लग चुका है। 1998 में मैंने इसको तैयार किया था। इस तरह की कटिंग देखिए, इस तरह की कटिंग मैंने लगाई थी 1998 में, और ये अपने 21 साल पूरे 1998 मई के माह में मैंने इसकी कटिंग लगाई थी। और अब ये देखो एक पूरा पेड़ बन गया है। इसने पेड़ का रूप ले लिया है। बहुत खूबसूरत बॉन्साई है ये। इसकी आप देखेंगे कि जड़ें कितनी खूबसूरत हो गई हैं। बारीक बारीक जड़ें बिल्कुल निकल आई हैं इसकी जड़ों में ये काई लग चुकी है। और इसकी पत्तियों का साइज़ अगर आप देखेंगे तो ये पीपल के बड़े पौधे की पत्ती है। ये देखिए, ये पीपल के बड़े पौधे की पत्ती है। और इन पत्तियों का साइज, इनकी चौड़ाई 1 इंच के आसपास, बल्कि किसी किसी पत्ती की तो 1 इंच से भी कम चौड़ाई रह गई है। आप कंपैरिजन कर सकते हो, क्योंकि बॉन्साई जितना पुराना होता चला जाता है उसकी पत्तियों का साइज़ उतना छोटा होता चला जाता है। बहुत खूबसूरत पौधा है दोस्तों। ये पौधा बहुत गुणकारी भी है, हिंदुओं में पूज्य माना जाता है। इस पौधे के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब तक एलोपैथी का ज़्यादा प्रचार नहीं था और आयुर्वेद के ऊपर लोग डिपेंड करते थे, तब तक ये पौधा बहुत सारे रोगों के उपचार में काम आता था। आयुर्वेद में इसके बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। इसकी पत्तियाँ, इसकी छाल बहुत सारे रोगों में ये काम आती है। इसकी लकड़ी के साथ में समी की लकड़ी को घिस करके पहले समय में ऋषि यज्ञ कुंड में आग की शुरुआत करते थे, आग जलाते थे। इसकी और समी की, पीपल की और समी की लकड़ी को रगड़ करके। दोस्तों इसका आयुर्वेदिक, इसका जो है औषधीय गुण तो इसके बहुत सारे हैं जो मैंने अभी आपको बताए। इसके अलावा इसको देवतुल्य भी माना गया है। इसका श्रीमद् भागवत गीता में भी इसका उल्लेख आता है, और भी बहुत सारे हमारे ग्रंथों में इसका उल्लेख आता है। भगवान विष्णु ये कहते हैं कि मेरा निवास पीपल के वृक्ष के तने में होता है, और श्री कृष्ण ने भी अपना अंतिम समय इसी वृक्ष के नीचे गुजारा था। हिंदुओं में ये पूज्य है। इसका दोस्तों एक सबसे बड़ा गुण, ये रात को ऑक्सीजन देता है। हालांकि ऐसे बहुत सारे पौधे हैं कि जो रात को ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन विशेष रूप से बड़े वृक्ष में पीपल, फाइकस की कुछ और प्रजातियां भी हैं जो कि ऑक्सीजन देती हैं, लेकिन विशेष रूप से पीपल ऑक्सीजन देता है। हम हिंदुओं में भी ये मान्यता है। इसको इसीलिए बहुत सारे कारणों से पूज्य भी समझा जाता है। होता क्या है दोस्तों, ये किस तरह से ऑक्सीजन देता है, इसकी पत्तियों में बहुत बारीक बारीक छिद्र होते हैं, जिनको कि आँखों से नहीं देखा जाता, जिनको कि रंध्र बोलते हैं। इन रंध्रों के जरिए पौधा 3 काम करता है। पहला काम रेस्पिरेशन का करता है, यानी कि श्वसन का करता है। जब पौधा श्वसन का कार्य कर रहा होता है, उस वक्त वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ देता है। दूसरा कार्य इसका होता है खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना, जो कि फोटोसिंथेसिस कहलाती है। जो क्रिया सूर्य के प्रकाश में या प्रकाश में पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड सोखती हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, जिसके दौरान खाना बनता है। इन 2 काम के अलावा तीसरा काम पत्तियों का एक और होता है कि जब भी एक्सेस वाटर जड़ों में या पौधे के अंदर जमा होता है, तो वो रंध्र के जरिए उसको बाहर निकाल देते हैं, यानी कि एक्सेस वाटर को निकालने की क्रिया भी
पत्तियों के रंध्र करते हैं। ये 3 मुख्य काम इन रंध्रों के होते हैं। अब ये किस तरीके से रात को ऑक्सीजन देता है, इसके अंदर जब आपने देखा होगा ये कहीं भी ऐसे शुष्क स्थानों पर या मकानों के बीच, दरारों के बीच कहीं पे भी उग जाता है जहाँ पे कि पानी नामात्र को भी नहीं होता है। इसका ये सबसे बड़ा गुण है कि ये पानी को अपने अंदर रोके रखने की क्षमता रखता है, यानी कि ये अपने रंध्रों को बंद कर देता है और पानी को रोके रखने की क्षमता रखता है। इसी कारण से ये रात में ऑक्सीजन देता है। जब शुष्क मौसम होता है, गर्मियों का समय होता है, तो रात को इसके रंध्र बंद हो जाते हैं, लेकिन एक प्रकार की फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया इसमें चल रही होती है। वो प्रक्रिया ऐसे चल रही होती है कि जब ये दिन में श्वसन की क्रिया करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये बाहर न छोड़ करके अपने अंदर ही इकट्ठा कर लेता है, जो कि रात में ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया, खाना बनाने की क्रिया उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के करता है और ऑक्सीजन उस क्रिया में बाहर निकालता है। काफ़ी सारे इस तरह के पौधे हैं जो इस तरह की क्रिया करते हैं। मैंने अभी अपने पिछले वीडियो में बताया था एलोवेरा के बारे में। एलोवेरा के बारे में भी ये बात बिल्कुल सही है कि वो रात को भी ऑक्सीजन देता है। दिन को तो ऑक्सीजन देते ही हैं, रात को भी ऑक्सीजन देते हैं, यानी कि उनमें एक विशेष प्रकार की फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया चल रही होती है। दोस्तों, इसका बॉटेनिकल नेम फाइकस रेलिजियोसा है। रेलिजियोसा शब्द जो आया है वो रिलीजियस से आया है, यानी कि ये हमारे धर्म में इसको पूज्य माना गया है और उन लोगों ने भी माना है कि ये भारत के रिलीजियस से, धर्म से संबंधित है। तो इसका नामकरण जब किया गया तो इसको नाम फाइकस रेलिजियोसा दिया गया। दोस्तों, बहुत गुणकारी वृक्ष है। इसको आप घर के आसपास रख सकते हो, इसको आप गमले में लगा के रख सकते हो, इसका खूबसूरत बोनसाई बना सकते हो जैसा मैंने बनाया है। और ऐसा कोई भी मिथक नहीं है कि इसको घर में नहीं रखा जा सकता। हाँ, ज़मीन में इसको लगाने से परहेज़ करना चाहिए, ज़मीन में ना लगाएं, ये बहुत विशाल वृक्ष बन जाता है और एक बार जब ये ज़मीन में उग जाता है तो इसको बड़ा होने पे इसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप इसको गमले में या इसी तरह से बोनसाई बना करके अपने घर की शोभा बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये था मेरा पीपल के बारे में और मेरे पास जो वृक्ष था उसको भी मैंने आपको दिखाया है। लगभग 22वें साल में ये प्रवेश कर चुका है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अच्छा लगा हो तो मेरे इस पौधे को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।